हेलो। आज हम लोग अपने FT2 के क्वेश्चंस बॉटनी के देखेंगे और बॉटनी में पहला क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। तो इसमें देखेंगे आप लोग, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। बिल्कुल ठीक बात है, पहला हम लोग जेनेटिक जीनस पढ़ते हैं आपका, दूसरा हमारे पास स्पीशीज होती है पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है आपका। बात समझ आई क्या? These names are Latinized or derived from the Latin irrespective of their origin। ये वाली बात भी ठीक है आपका। The second word denoting the families। Second word basically denote करता है species को, ठीक है। और with a small letter हम लोग कहेंगे कि जो इसमें incorrect हो जाएगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा होगा? थर्ड हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वर्ड होता है वो सेकंड वर्ड डिनोट करता है किस चीज को? फैमिली को डिनोट ना करके स्पीशीज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्पीशीज को डिनोट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 91 में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following pairs of fungi is suitable for the study of dikaryon? देखो, डाइकैरियोन बेसिकली आप लोगों को दो उसमें देखने को मिलता है। एक आप लोगों को एस्कोमाइसिटीज में और दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज में, ठीक है। कौन कौन सी फंजाई में? एक एस्को और दूसरा हमारा बेसिडियो में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग कहते हैं, तो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। डाइकैरियोन फेज क्या है आपका? ऐसी सेल्स जिसके अंदर प्लाज्मोगेमी होने के बाद दो एक ही सेल्स के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम लोग डाइकैरियोन सेल्स कहते हैं, है ना। अब डाइकैरियोन सेल्स हमारे एग्जाम्पल मिलते हैं किस किस में? एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में। अब इसमें देखेंगे, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल इसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है, क्लेविसेप्स दिया है, और अस्टिलेगो हम लोगों को बेसिडियोमाइसिटीज का दिया हुआ है। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड हमारे पास हो जाएगा, क्लेविसेप्स एंड अस्टिलेगो। क्लेविसेप्स बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज क्लास और अस्टिलेगो बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज क्लास। और इन्हीं दोनों कंडीशंस में हम लोगों को डाइकैरियोन फेज देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated lumen। ये दिया हुआ है आप लोगों को एनसीईआरटी में। और करेक्ट ऑप्शन होगी आपका, स्टेटमेंट करेक्ट है आपका फर्स्ट वाला। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। दोनों स्टेटमेंट आपका ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी हमारा ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा आंसर। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 95 थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। देखो, आपकी बायोडाइवर्सिटी में तीन तरीके की डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीनों डाइवर्सिटी हमारे पास आ जाती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हैबिटेट डाइवर्सिटी नहीं है, ये गलत हो गया। और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये भी गलत हो गया। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ये भी गलत हो गया हमारे पास। तो आपकी एनसीईआरटी तीन तरीके की डाइवर्सिटी दिखाती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक, तो 95 में हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बेकेलोवायरस used as biological control agents are in the genus न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा, स्टेटमेंट वन करेक्ट है आपका। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द शूट इकोसिस्टम। शूट इकोसिस्टम में ना हो करके किसमें हम लोगों को मिलता है? आपका रूट इकोसिस्टम में मिलता है। किसमें मिलता है? आपका रूट इकोसिस्टम में मिलता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट टू जो हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट और स्टेटमेंट टू जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास 96 में सेकंड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 98 Agrobacterium tumefaciens infect several dicot plants and transform normal plant cells into tumor cells। ठीक, बिल्कुल ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो इन्फेक्ट करता है डाइकोट प्लांट्स को और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स के अंदर, ठीक है। स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गया। उसके बाद रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स।
हम लोग कह रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अगर ये डिसआर्म्ड कंडीशन कर दी जाती दोनों में, तब ये कैंसर कॉज ना करता। ठीक है, तो हमने कहा कि दोनों चीजें हमारे पास क्या, आपका स्टेटमेंट वन भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 99, correct position of floral part over thalamus in mustard plants। देखो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि जो मस्टर्ड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सुपीरियर ओवरी मिलती है। आपका कैसी ओवरी मिलती है, आपका सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी मतलब ऐसी ओवरी जिसमें ओवरी तो कहाँ रहती है, आपका ऊपर रहती है, और जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं आपका वो सब ओवरी के नीचे सिचुएटेड रहता है, तब ऐसी टाइप ऑफ ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और ये ओवरी हम लोगों को मस्टर्ड में मिलती है। तो गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ठीक, ये बात याद रखनी है। तो सुपीरियर ओवरी की कंडीशन हमारे पास 99 में फर्स्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 का फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Consider the following statement and select the appropriate options. Leaf, the leaf is attached to the stem by the leaf base. बिल्कुल ठीक बात है। Pedicels help holding the leaf blade to light and allow them flutter in winds. देखो यहाँ पर ये पेडिसिल्स जो होता है बेसिकली फ्लावर में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है, फ्लावर में देखने को मिलता है। ये चीज हमारे पास क्या होगी, आपका गलत होगी। पेडिसिल की जगह पेटियोल यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, पेडिसिल्स की जगह पर क्या होता आपका पेटियोल होता, तब हमारे पास आंसर ठीक हो जाता। तो ये गलत हो गया आपका। वेन्स प्रोवाइड द रिजिडिटी, ठीक है, टू द लीव ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर मिनरल्स एंड फ्रूट मटेरियल्स। तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक हो गया। द लेमाइना इज लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच मे बी प्रेजेंट एट द लीफ बेस। ये बेसिकली स्टिप्यूल की कंडीशंस आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, or in permanently compound leaf, the leaf threads are attached at common point in a silk cotton। देखो ए वाला भी ठीक है हमारे पास और ई वाला भी ठीक है। बाकी जो गलत हमारे पास इसके अंदर है, ठीक है, गलत हमारे पास ए गलत हमारे पास कौन कौन से होंगे आपके इसके अंदर, बी वाला गलत हो गया आपका और डी हमारे पास गलत हो गया। तो इनकरेक्ट हमारे पास रहेगा बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी और डी क्या रहेंगे आपका, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए भी करेक्ट है आपका, सी भी करेक्ट है आपका और ई भी करेक्ट है आपका। तो इनकरेक्ट कौन से बचे, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बी और डी हमारे पास इनकरेक्ट बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Interspecific interaction arise from the interaction of population of two different species। ये बिल्कुल ठीक लिखा है आपका। यहाँ पर एनसीईआरटी में जहां पर आप लोगों को पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया आपका, वहीं पे आप लोगों को ये लाइन दी हुई है। ठीक है, कॉमन सेलिस मीन्स द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर इज हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। तो ये हमारे पास कॉमन सेलिज्म का दिया आपका। तो हम लोग कहते हैं कि बोथ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है हमारे पास करेक्ट है। तो आंसर आपका 103 में फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 104 विच इज नॉट द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। देखो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल को, हेल्प कराता है मोटिलिटी ऑफ सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, प्रोवाइड द बैरियर अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो 104 में हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 4 हमारे पास हो जाएगा। ये फंक्शन जो है बिलोंग नहीं करता है किससे, साइटोस्केलेटन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ब्रायोफाइट। देखो ब्रायोफाइट डू नॉट प्ले रोल इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा है कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो इकोलॉजिकल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और किस चीज में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका। तो यही हमारे पास ट्रू नहीं है किस चीज के लिए, आपका ब्रायोफाइट्स के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। 105 में आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 105 का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 107 more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plants। 25,000 species of plant contribute to the traditional medicines used to by native place, ठीक है, around the world। ये बेसिकली स्टेटमेंट ठीक हो गया। और द फास्ट, ठीक है, ठीक है, dwindling Amazon forest is estimated to produce, ठीक है, throughout photosynthesis 50% of the total oxygen in the earth atmosphere।
यहां पर 50 की जगह पर आपको एनसीईआरटी में कितना दिया आपका 20% दिया आपका, कितने परसेंट दिया आपका 20% ऑक्सीजन दिया है। तो स्टेटमेंट वन जो है आपका करेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो होगा हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा सेकंड, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Identify the incorrect statement for from the following. The increased growth per unit time is termed as growth rate. बिल्कुल ठीक बात है। In arithmetic growth, following mitotic cell division, only one daughter cells continue to divide while the other is degenerated. जी degenerated की जगह पर differentiated होती है आपका, दूसरी वाली क्या हो जाती है आपका differentiated हो जाती है आपका। तो ये हमारे पास इसमें जो होगा इनकरेक्ट हो जाएगा। डिजेनरेटेड की जगह पर क्या होता है इसका डिफरेंशिएटेड होता है इसका, ठीक है। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज द एग्जाम्प्लिफाइड बाय द रूट इलोंगेशन एट अ कांस्टेंट रेट, ये वाली बात ठीक है। इन लॉग फेज जियोमेट्रिक ग्रोथ बोथ द प्रोजेनिक सेल्स फॉलोइंग द माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड द एंड कंटिन्यू टू डू सो, ये वाली बात भी ठीक है। तो इनकरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक सेल्स के अंदर एक सेल डिवाइड करती है और दूसरी वाली जो होती है आपका वो डिफरेंशिएट कर जाती है आपका, डिजेनरेटेड नहीं होती है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one is false about monocot stems? देखो, vascular bundles are scattered, conjoined, close. बिल्कुल ठीक बात है। Surrounded by sclerenchymatous bundle sheaths and water cavity. बिल्कुल ठीक बात। Hypodermis sclerenchymatous होती है आपका और पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर स्मॉलर देन द सेंट्रली प्लेस्ड वंस, ये वाली बात भी ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिक और कॉन्स्पिकुअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यूज, ये वाली बात भी ठीक है। इसमें जो इनकरेक्ट होगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, फोर हमारे पास हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि ये जो फीचर है आपका ये डाइकोट का फीचर दिया आपका, किसका फीचर दिया आपका, डाइकोट का फीचर दिया है। आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैसेंजर पिजन्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फूड के लिए और स्पोर्ट के लिए आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया, ज्यादा मारी गई, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और ये बेसिकली एक कोर्स दिया है आप लोगों को बायोडायवर्सिटी लॉस होने का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा हंटिंग करने से आप लोग कोई चीज एक्सप्लॉइट हो रही है आपका, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कहलाती है, ठीक है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हमारे पास पैसेंजर पिजन हमारे पास आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउटसाइड टू इनसाइड द लेयर ऑफ मोनोकोट रूट, एंडोडर्मिस अंदर की लेयर होती है, एपिडर्मिस बाहर की लेयर, कॉर्टेक्स उसके अंदर, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, फिर वैस्कुलर बंडल्स और फिर आपका पिथ हमारे पास आता है। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। 115 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, जब हम लोग बाहर से अंदर की तरफ को जाते हैं तो हम लोगों को मोनोकोट रूट के अंदर ये सीक्वेंस देखने को मिलता है आपका, है ना। तो 115 का आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 116 पे। मैच द फॉलोइंग सिलेक्टेड करेक्ट वंस। ऑक्सीन, ऑक्सीन बेसिकली हमारे पास हम लोगों को फॉर्म्स वीड सी लॉन, क्योंकि 24D और 245T विडी साइड्स होते हैं। आंसर में ए में हमारे पास आ जाएगा 4, उसके बाद बी साइटोकाइनिन, बी के बी बेसिकली क्या कराता है, कोकोनट मिल्क में मिलता है हम लोगों को, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा थर्ड। सी की बात करते हैं, सी पे दिया आपका इथाइलिन, इथाइलिन जो होता है आपका वो एपिकल हुक फॉर्मेशन करता है, तो सेकंड आ जाएगा। डी की बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड है, स्ट्रेस हार्मोन होता है आपका, फर्स्ट आ जाएगा। और जिब्रेलिन जो होता है आपका वो डिलेइंग सीड जर्मिनेशन सेनेसेंस कराता है आपका, ई में हमारे पास आ जाएगा फिफ्थ। तो हम लोगों के पास फोर्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फिफ्थ, तो इसमें हम लोगों के पास आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड आ जाएगा आपका, ठीक है। ए का 4 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड आ गया, ठीक। उसके बाद सी का हमारे पास सेकंड आया और डी का फर्स्ट आया और ई का हमारे पास फिफ्थ हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement is correct? Transgenic mice are being developed for use in testing of safety of vaccine after they used on human. Basically before हम लोग ह्यूमन के ऊपर यूज करने से पहले पहले टेस्टिंग उसके ऊपर करते हैं, किसके ऊपर, माइस के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हमारे पास हो गया।
और ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन नॉट बी, ठीक है, एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न प्रैक्टिस। ये बेसिकली यहाँ पर एनसीईआरटी में देखना कैन नॉट की जगह पर कैन बी दिया हुआ है आप लोगों को। और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ, ये भी इनकरेक्ट हो गया। और उसके बाद जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव unpredictable results when the such organisms are introduced into the ecosystem. Therefore, the Indian government has set up organizations such as GEAC, और ये हमारे पास आंसर करेक्ट हो गया। और बासमती राइस हैज डिस्टिंक्ट इज यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर्स, ठीक है। एंड 22 की जगह पर 27 दिया है आप लोगों को, डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती राइस दिए है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा वो थर्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22 की जगह पर क्या दिया आपका एनसीईआरटी में 27 दिया था, ठीक। डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चूज द इनकरेक्ट मैच, ठीक है। ऑप्शन रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ठीक है, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ठीक। ये बेसिकली आप लोगों को पाउल एलिच के थ्रू दिया गया आपका। और एक्सटेंशन स्पीसीज प्रिकले पेयर कैक्टस, ये नहीं है आपका। एविल क्वाड्रेट कोएक्सिस्टेंस, ठीक। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट हमारे पास आता था। तो करेक्टली मैच्ड क्या रहेगा हमारे पास 118 में, 4 हमारे पास हो जाएगा आपका। और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट के थ्रू दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 120। इन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन इको R1 को कम फ्रॉम, CO कम फ्रॉम, मैंने बताया था आप लोगों को, पहला वाला जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और बाद के दो जो होंगे आपका वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, स्पीशीज को। और उसके बाद वाला रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन को, ठीक। और प्लाज्मिड कैन रेप्लिकेट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। प्लाज्मिड हम लोग ये कहते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो रेप्लिकेट करता है कहां पर, इनसाइड द, ठीक। इनसाइड मतलब प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इनसाइड रेप्लिकेट होता हुआ दिखाई देता है, आउटसाइड रेप्लिकेट होता हुआ नहीं दिखाई देता आपका। तो हम लोग कहते हैं कि प्लाज्मिड रेप्लिकेट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 120 का, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड रेप्लिकेट करता है टुडे, ठीक है। वी नो अबाउट मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन ओवर 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देता। और एग्रोस जेल ऑब्टेन फ्रॉम द सीवीड्स, ये पता है आप लोगों को, ब्राउन एल्गी यूज किए जाते हैं फियोफाइसी के मेंबर्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं 121। Which of the following statement are correct regarding the process of RNA interference? It is a novel strategy produced to pest resistant plants, बिल्कुल ठीक बात लिखी आपका। This method involves silencing of specific tRNA, tRNA की जगह पर mRNA आता था, ठीक। तब ये स्टेटमेंट ठीक हो जाता है। और RNA interference takes place इन ऑल यूकेटिक सेल्स एंड प्रोकैटिक सेल्स, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूकेटिक सेल्स के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलता है। प्रोकैटिक सेल्स के अंदर हम लोग कहते हैं कि वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये नोवल स्ट्रेटेजीज है आपका, किस चीज के लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए आपका, ठीक है। बाकी जो है हमारे पास वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेयर शेप्ड गैमेट आर फाउंड इन, देखो पेयर शेप्ड हम लोगों को बेसिकली किस में मिलता है हम लोगों को, सीओफाइसी में देखने को मिलता है आपका, ठीक है। ब्राउन एल्गी जो हम लोगों को देखने को मिलती है। और ब्राउन एल्गी के एग्जांपल हमारा एक्टोकार्पस और फ्यूकस आता है आपका। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक्टोकार्पस और फ्यूकस। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 123। Select the incorrect statement with primary productivity. Primary productivity depend on the plant species inhabiting a particular area. ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। It also depend on the variety of environmental factor. ये भी एनसीईआरटी में दिया आप लोगों को। Availability of nutrient from the photosynthetic capacity of plants. ये वाली बात ठीक है। और primary productivity remains same in different species. ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारा क्या हो जाएगा, अ, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। spraying of sugarcane with gibberellins increase the yield by as much as 20 ton per acres.
ठीक है, GA परफॉर्म इट्स बाय इंप्रूविंग द quality of fruits, by making plants with rosette habit, by internodal elongation हमारे पास एनसीईआरटी में हम लोगों को 11th में प्लांट हार्मोन्स वाले चैप्टर्स में आप लोगों को दिया है, उसी में हम लोग कहेंगे कि इंटरनोडल रीजन इलोंगेशन हमारे पास हो जाता है। और तो 126 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, identify the incorrect statement with respect to regions of the root. Root cap protect the tender apex of the root as it makes its way throughout the soil. ठीक है, through the soil, ये वाली बात ठीक है। A few meter below the root, above, basically यहाँ क्या आएगा, above, ठीक। और रूट कैप इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन, इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन की जगह पर हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन हमारे पास आता है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा, द सेल्स ऑफ द रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक्स एक्टिविटी आर थिन वॉल्ड एंड देन द डेंस प्रोटोप्लाज्म, ये वाली बात ठीक है। और फ्रॉम द रीजन्स मैच्योरेशन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम द रूट हियर, ये वाली बात भी ठीक है, ठीक। मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन वाली जगह जो होती है आपका वो क्या बनाती है, रूट हेयर फॉर्मेशन करती है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हमारे पास हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्डर वेयर प्लांट्स शो अल्टरनेट पोजिट और वर्ल्ड फिलोटेक्सी, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये चीज हम लोगों को किसमें देखने को मिलती है, अल्टरनेट हम लोगों को चाइना रोज और गुआवा में देखने को मिलती है, और कैलोट्रोपिस में हम लोगों को अपोजिट देखने को मिलता है, और एल्स्टोनिया हम लोगों को वॉर्ल देखने को मिलता है। तो इसमें 132 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, following is a diagrammatics representations of maturation of insulin. Select the correct set of the name labeled A, B, C and D. देखो ये आप लोगों को इंसुलिन की स्ट्रक्चर दी हुई है आप लोगों को। ये बेसिकली पहला वाला ए वाला जो होगा प्री प्रो इंसुलिन हो जाएगा आपका, जिसमें आपका सी पेप्टाइड चेन भी लगा रहेगा आपका, तो वो हमारा रहेगा। और उसके बाद बी में हमारे पास आ जाएगा आपका कौन सा वाला, ए पेप्टाइड चेन होती है, ठीक, ए पेप्टाइड चेन होती है। और दूसरा हमारे पास होती है बी पेप्टाइड चेन। तो बेसिकली हम लोग कहेंगे कि इसमें इसका जो आंसर रहेगा प्रो इंसुलिन हो जाएगा पहला, उसके बाद ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन, और सी वाले में डी में हमारे पास क्या रहेगा, फ्री सी पेप्टाइड रहेगी आपका, सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है आपका। अब ये हमारा मैच्योर इंसुलिन है, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन है, इसमें हमारे पास ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन्स होती हैं, और सी इसमें से हम लोग इसके अंदर से क्या करते हैं आपका, रिमूव कर देते हैं, कौन सी वाली चेन को, सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं आपका। तो आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ethical arguments of conserving biodiversity related to the ecosystem services that nature provides, ठीक है, countless direct economic benefit from the natures or need to realize that every species has an intrinsic value। ये बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ethical arguments कि अर्थ के ऊपर हम लोगों के पास जो भी ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको भी प्लेनेट शेयर करने का उतना ही अधिकार है जितना कि हम लोगों को। तो ये बेसिकली हमारे किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आपका, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, हमारी मॉरल वैल्यूज बनती है आपका ये, ठीक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, during post industrialization periods the tree trunks become dark due to the industrial smoke and soot, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, सेशन हमारा ठीक हो गया। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन द नंबर ऑफ मिनरलाइज्ड मोर डिक्रीज, डिक्रीज की जगह पर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो इसमें हम लोग कहेंगे इसका असर्शन तो क्या रहेगा आपका, ट्रू रहेगा, ए ट्रू रहेगा, और रीजन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज की जगह पर क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है आपका, ठीक, कैमोफ्लेज कंडीशन की वजह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लेपिडेप्टेरोन्स टोबैको बड वर्म्स और आर्मी वर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है, कॉलिप्टेरोन्स बीटल्स के लिए, आपका डिप्टेरियंस हमारे पास फ्लाइज एंड मॉस्किटोज के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए का फर्स्ट आ जाएगा, बी का हमारे पास सेकंड रहेगा, और सी का क्या रहेगा आपका, थर्ड रहेगा। तो 143 में आंसर क्या रहेगा आपका, 1 2 3 आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कैन बी मेजर्ड बाय मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल विद इन द प्रोटीन्स, ठीक।
मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द कोलेस्ट्रॉल लेयर, ये भी नहीं होगा आपका। लेटरल मूवमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी नहीं होगा। और लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो आंसर 146 में क्या रहेगा आपका? 4 हमारे पास हो जाएगा 146 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 151 examples of each of convergent evolution and divergent evolution respectively is। देखो, ये आईज ऑफ ऑक्टोपस हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और बोन्स ऑफ फोर लिम्स हमारे पास किसको शो करते हैं? आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। तो 151 में हमारा क्या रहेगा आपका आंसर? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 152 which of the following organism is responsible for ringworms? माइक्रोस्पोरम, एस्केरिस और बुचेरेरिया, ये नहीं होगा आपका। मैक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, ठीक, एंटोमोबिया। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम। ये हमारे पास 152 में हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है आपका। तो 152 का थर्ड हमारे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? MALT constitute, ठीक है, अबाउट 50% ऑफ द lymphoid टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल ठीक है। द एनवलप्स ऑफ एड्स वायरसेस एनक्लोज द आरएनए जीनोम, ठीक है। और कैंसर सेल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ये बेसिकली हमारी नॉर्मल बॉडी की प्रॉपर्टीज होती है। किसकी प्रॉपर्टीज होती है? नॉर्मल बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती है। कैंसर सेल शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टेक्ट इनिबिशन। ठीक है, और क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल कैन डैमेज द नर्वस सिस्टम एंड लीवर। ठीक है, ये वाली बात ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, इसमें क्या रहेगा आपका? थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। मैच द कॉलम। टी लिम्फोसाइट्स, ये बेसिकली टी लिम्फोसाइट रिजेक्शन के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, ए में हमारे पास आ जाएगा रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ए का थर्ड आ जाएगा। बी, बी हमारे पास आता है मैक्रोफेजिस दी है आपका। ठीक है, मैक्रोफेजिस, ये बेसिकली मैक्रोफेजिस हमारे पास किसके अंदर आएंगे? आपका सेलुलर बैरियर के अंदर आ जाएगा। बी का सेकंड आ जाएगा। और सी पे हम लोग बात करते हैं एंटी टेटनस। ठीक है, ये बेसिकली पैसिव इम्यूनिटी, फोर हमारे पास हो जाएगा। और टॉन्सिल हमारा आ जाएगा किसके अंदर? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। तो 3 2 4 1 देखेंगे आंसर। 3 2 4 1 आंसर क्या रहेगा आपका? 155 का फर्स्ट, फोर्थ हमारे पास हो जाएगा 155 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is not correct? tDNA transform normal plant cells into tumor cells, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसर सेल्स, ये वाली बात भी ठीक है। और टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स। ठीक, उसके बाद retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver this डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोग कहेंगे कि भाई यहां पर जो इनकरेक्ट रहेगा, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस इज मॉडिफाइड। मॉडिफाई करने के बाद मतलब हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर से जीन को रिमूव कर देंगे। कौन सी जीन को? टीआई जीन को, जो ट्यूमर इंड्यूस करती है आपका, उसको रिमूव कर देते हैं। मॉडिफाई किया हम लोगों ने। और विच इज मोर पैथोजेनिक टू प्लांट्स, ये प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं होती है, नॉन पैथोजेनिक होती है। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट रहेगा 160 का आंसर हमारे पास वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 161। एस एल मिलर क्रिएटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस द लैबोरेटरी एंड गेव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द origin of first form of life pre existing non living organic molecules। द प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन क्रिएटेड इंक्लूड्स, ठीक, ऑक्सीजन नहीं थी, ये गलत होगी आपका। और लो टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, बेसिकली टेम्परेचर कैसा था आपका? हाई टेम्परेचर था। हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, नॉन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक। अब हम लोग कहते हैं कि नीचे आप लोग देखेंगे इसके अंदर हाई टेम्परेचर भी था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, CH4 थी, NH3 थी, ये सब जो हमारे पास थी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 161 में 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 161 में हमारे पास 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ पीसीआर गिवन इन द डायग्राम। देखो, इसमें ये हमारे पास टेम्पलेट डीएनए, और टेम्पलेट डीएनए के ऊपर प्राइमर क्या कर रहा है? बाइंड करता है। और जब प्राइमर 3 प्राइम एंड पर बाइंड करता है, उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? पीसीआर के एनेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? एनेलिंग ऑफ प्राइमर। ये बाइंड ऑफ प्राइमर, किसी भी प्राइमर का
3 प्राइम एंड पर बाइंड करना टेम्पलेट डीएनए के ऊपर, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, एनिलिंग कहलाती है। तो एक पीसीआर के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला डिनेचुरेशन, दोनों स्ट्रैंड का अलग अलग होना, डिनेचुरेशन कहलाएगा। उसके बाद एनिलिंग, एनिलिंग में क्या करेगा, प्राइमर बाइंड करेगा। और तीसरा हमारे पास स्टेप आता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। फिर एक्सटेंशन क्या होता है, आपका प्राइमर डीएनटीपीज को जोड़ता चला जाता है और पूरे डीएनए का सिंथेसिस कर देता है आपका, है ना। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि आंसर 163 में क्या आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 165 स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया आपका, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन recombinant DNA is directly injected into the nucleus of bacterial cells। बैक्टीरियल सेल्स की जगह पर क्या है हमारे पास, एनिमल सेल्स है आपका। कौन सी सेल्स है आपका, एनिमल सेल्स है आपका। इन अनदर मेथड्स, ठीक है, सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स, बम्बार्डमेंट, bombarded with high velocity microparticles gold and tungsten। स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। तो हम लोग ये कहेंगे स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो 165 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंटरफेरोन्स आर एंटी बैक्टीरियल साइटोकाइंस, ये एंटीवायरल होते हैं। एंटीवायरल ग्लाइकोलिपिड्स प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन विच मेक अनइन्फेक्टेड सेल्स लेस ससेप्टेबल फॉर टू वायरल अटैक। ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये साइटोकाइन बैरियर का एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये इंटरफेरोन्स जो होती हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी की जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं, ठीक, उनको प्रोटेक्ट कराते हैं किससे, इन्फेक्टेड सेल्स से। ठीक, क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है इन्फेक्टेड वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से बनती हैं और ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं आपका, ये जो प्रोटीन बनेगी ये हमारी अनइन्फेक्टेड सेल्स को बचाती हैं किससे, वायरस के इन्फेक्शन से। तो आंसर हमारे पास 167 में क्या हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion, the crystal decrease the surface area of the inner membrane। डिक्रीज ना करके वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डिक्रीज ना करके क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ये assertion गलत हो गया। द क्रिस्टल इज द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाली बात ठीक हो गई। हम लोग ये कहते हैं कि इफ assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। assertion क्या है हमारा, फॉल्स हो गया और रीजन क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, ट्रू रहेगा। ठीक है, तो assertion इज फॉल्स और रीजन क्या रहेगा हमारे पास, ट्रू रहेगा आपका। ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टी जो है आपका वो सेल मतलब सरफेस एरिया को डिक्रीज ना करके इंक्रीज करते हैं आपका, है ना। इंक्रीज लिखा रहता है तो स्टेटमेंट assertion क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डार्विन फिंचेस रेफर्ड टू एज फॉसिल्स ऑफ बर्ड्स, ये तो गलत हो गया आपका। अ टाइप ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन गैलोपैगोस आइलैंड, ठीक है, ये बात हमारे पास होगी। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा 169 में 2 हमारे पास हो जाएगा। अ टाइप ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन गैलोपैगोस आइलैंड पे हम लोगों को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Pseudo copulation by male bees with orchid is example of mutualism। ठीक है, एंड इन दिस बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। स्टेटमेंट 1 हमारे पास ठीक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल दिया है आप लोगों को। सीडो पॉपुलेशन, फॉल्स पॉपुलेशन होता है आपका। ठीक है, उसमें लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। बेसिकली लाइकेन जो है ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है और लाइकेन जो बनते हैं वो बेसिकली फंजाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये हमारे पास गलत हुआ। इसके बाद ठीक है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, उल्टा दिया हुआ है बेसिकली। लाइकेन की जगह पर माइकोराइजा का दिया हुआ है और माइकोराइजा की जगह पर लाइकेन का दिया हुआ है। तो हम लोग कहेंगे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 172 का 170 में जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है,